चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। आराम से करना। आए तकलीफ हो रही है, आराम से कर रही है, इतनी तकलीफ हो रही है मुझे। अब ये हम सब पर हुकूमत करना चाहती है, पता है तुम्हें? मैं तो एक नहीं सुनूंगा इसकी। खैर मेरी भी जब शादी हो जाएगी तो मैं कौन सा तुम लोगों से वास्ता रखूंगी। अच्छा जी। हाय अल्लाह, मजाक कर रही हूँ। मैं तुम लोगों को कहाँ छोड़ के जाऊंगी गुड्डे। शादी का ख्याल तो दिल से निकाल ही दिया है मैंने। Some say I am sweetie, some say the queen of the beauty. I'm in love with my darling. Some say I am sweetie, some say the queen of. हाय हाय नल्ला, न जाने कौन घर में घुस आया है, कौन हो? अरे नहीं पहचाना तुमने, हमारी मुदीर है ने। अरे टप्पू के नाना। टप्पू के नाना नहीं है ये, मिलिए अपने सुहाग से जो राहुल रॉय की विग लगाकर आपसे भी छोटा लग रहा है। क्या कर रही है? अरे क्या कर रही है? जाना ईमान से, क्या कर रही है? पागल हो गई, देखा तुमने? क्या हाल है मुद्दीन साहिब? बिल्कुल ही विग लगाकर बंदर जैसा लग रहा है। देखा तुमने बुढ़िया कैसे जा रही है हमसे? अरे इसके घर वालों ने इसका उम्र छुपाया था हमसे, 15-20 साल बड़ी है। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल अम्मी जान। आप वाकई इस वक्त अब्बा जान से 15-20 साल बड़ी नजर आ रही हैं। और खुदा की कसम अब्बा जान तो इस वक्त मकसूद के हम उम्र लग रहे हैं। एकदम कार्टून लग रहे हैं अलीमुद्दीन साहब। जाइए एक फिरंगी मेम का पलीद विग उठाकर फेंक दीजिए। देखा रोजा, ये बुढ़िया ना एकदम पागल हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बा जान। अब आपको एहसास हुआ होगा कि इस औरत का रवैया मेरे साथ कितना नारवा रहा होगा। बेगैरत इंसान, और अपना औलाद का उम्र का लड़की से शादी कर रहा है। अल्लाह करे मौत आ जाए उनका, हमारी जान छूटे। हम तो बहुत जूझे थे तुमसे बुढ़िया, पहले तुम ऊपर जाओगी। हाँ तो पहले तुम ऊपर जाओगी इंशाल्लाह। वेल डन, क्या टिका के जवाब दिया है आपने। बस इसी तरह उठते बैठते आप अम्मी जान की बेइज्जती करते रहिएगा। इस मिशन में मैं आपके साथ हूँ अब्बा जान, मिलाइए हाथ। आया बुइया, कैसी हो, क्या अहवाल है? अरे देखती जाओ खाला अभी। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद। ओए अल्लाह, ये तुझे क्या हो गया? सुबह तो मैंने तुझे बड़ी नॉर्मल हालत में देखा था। आय अल्लाह, अरे कसम पीटी, ये कौन सा स्वांग रचा कर आ गई है तू? इस उम्र में ये चोंच ले, पुराने ठीकरे पे नई कलाई। खाला तुम तो जल रही हो, लोग तो मुझे देख देख कर पागल हो रहे हैं। लोगों का तो नहीं कह सकूं हूँ, हाल बत्ता चेहरे पे तेरे जरूरत से ज्यादा पागलपन नजर आवे हैं। अरे अपने बहू के कपड़े पहन के आई हूँ, वो तो ऐसी निहाल हुई, कहने लगी कि अम्मा अब मैं और तुम दोनों इकट्ठे बाजार जाएंगे, इकट्ठे खरीदारी करेंगे, तुम मेरे कपड़े पहनना, मैं तुम्हारे कपड़े पहनूंगी। अब वो जो तेरे जमान जहान लौंडे हैं उन्हें हाया ना आई तेरी इस बेहयाई पे।
अरे खाला शकूरन, वो तो बहुत खुश हुई, कहने लगे हमें ऐसी स्मार्ट माँ चाहिए थी। और बुर्का पहन के तो तुम बिल्कुल खाला शकूरन की उम्र की औरत लगती हो। हाँ, जब ओढ़ ली लोई तो क्या करेगा कोई, बेगैरती तेरा ही आसरा है। हाय अल्लाह, देखना ऊपर वाला बुड्ढा जो है ना कैसे फिक्रे चुस्त करेगा। ए अकीला, अलूमुद्दीन मेरे होने वाला दामाद है, उससे फ्री होने की कोशिश न कीजिए। अरे खाला, वो छोटे की बीवी तो इतनी बेगैरत है, कहने लगी अब तो अम्मा तुम्हारे लिए कोई रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। अब बुरा मत मनाइयो अकीला, तुम लोग तो बहुत ही बेगैरत फैमिली हो। आए देखो खाला, मेरी जबान ना खुलवाना, वरना अभी की अभी मैं बता दूंगी कि सबसे बड़ा बेगैरत कौन है। आई मजाकन कहूँ हूँ, मैं तो अभी लून मिर्च मंगा के अपनी गुड़िया की नजर उतारूं। इतनी प्यारी लगे है खूब डगर डगर के नहाई हो, कैसा खिला खिला चेहरा, तुझली रंगत। सोचो खाला, आज 6.5 बरस के बाद मेरा बुर्का धोने बैठी मेरी बहू, कह रही थी कि तुम्हारे बुर्के से वो खुशबू फूट रही थी कि कोई कह ही नहीं सकता कि 6.5 बरस तक ये बुर्का धुला नहीं है। खाला, तहारत बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल ठीक कह वे अकीला, तुझसे ज्यादा इस बात को कौन जाने। वैसे खाला, गर्मियाँ बहुत है, तुम भी दिन में 2 मर्तबा नहा लिया करो। हाँ, अरे अकीला भाभी, ये क्या बन के आ गई हो? बहुत बुरी लग रही हो इस हुलिये में, घिन सी आ रही है तुम्हें इस हुलिये में देखकर। अरे इससे बेहतर था कि तुम अपने बदबूदार बुरके में रहती। मेरी शारजा वाली फूफीजाद बहन मुमताज ना सही चिढ़ती है पाकिस्तानियों से। पूरे 11 बरस से पाकिस्तान नहीं आई वो। मेरी फोन पे बात हुई तो कहने लगी, ए बहन, मैं नहीं आती पाकिस्तान, यहाँ के लोगों में तो बहुत ही हसद बढ़ चुकी है, जल जल के मर रहे हैं एक दूसरे पर। शारजा में क्या कर रही थी तुम्हारी फुफ्फीजाद बहन? यकीनन भीख मांग रही होगी। तौबा तौबा, कैसे शरीर है खजिस्ता, तवा लगाने में तो तू चैंपियन है। अभी निकल जा बाहर मेरे साथ, मैं शर्तिया कहती हूँ कि लोग तुझे मेरी बड़ी बहन समझेंगे। ए भिन्नो, ऐसी गिरी हुई बात मत कीजियो, मेरी लौंडिया तो तेरे सामने बच्चा है। चल छोड़ ये लड़ाई झगड़े की बात है भाई, हमारी तरफ से तो तेरी जवानी, शीला की जवानी और वीना मलिक की जवानी से ज्यादा पुरशबाब है, और तू मिस वर्ल्ड है। मिस वर्ल्ड से याद आया, दिल्ली में मेरे जब जवानी का दिन थे तो वहां भी मिस वर्ल्ड का मुकाबला करवाया था एक साबुन वालों ने। मेरी सखियां सहेलियां कहवे थी, शकूरन तू चली जा किसी तरह से, इंशाल्लाह जीत के आवेगी, और मैं चली भी जाती। मगर जब ये बेहुदा शर्त सुनी मैंने कि तैराकी का मुकाबला भी करना पड़ेगा, वो लिबास भी पहनना पड़ेगा, तो मैं भैया पीछे हो गई। ना भैया, हमसे अपने माँ बाप की इज्जतें रोल ही न जावे हैं। अरे मुबारक हो खाला, शुगुफ्ता तो खैर से पराई हो जाएगी। अकीला भाभी, अलीमुद्दीन साहब मुझ पर मरते थे। देखिए अकीला भाभी, मेरी सगी बहन ने शब खून मारा है। वो अदाएं दिखाई है उस कब्र के मुर्दे को कि उसने अपना रास्ता बदल लिया। एक खजिस्ता खबरदार, जो तूने दूसरों के सामने घर के थान खोले हो। अकीला भाभी कौन सी गैर है, अपनी तो है। सारा दिन जब यहाँ आके मरती है और तुम उससे इतनी बेहुदा बातें करती हो, उसमें कुछ नहीं होता। अगर मैंने अपना दिल हल्का कर लिया तो कौन सी ऐसी बात है। हाय देखो जरा खाला, दोनों बहनों में ठन गई है। अब ये ना हो कि शगुफ्ता की शादी अलीमुद्दीन से हो जाए और ये बुड्ढे को सेट करती फिरे। ये तो बड़ी गैर शरई बात हो जाएगी, बड़ी गैर शरई बात। सालियों बहनोई का रिश्ता तो आग और पानी का रिश्ता है। हाँ, अय अकीला, ये बेहुदा पजामा और जिस्म से चिपका हुआ जंपर पहनकर तू शरई और गैर शरई की जुगाली करती अच्छी न लगे है। मेरी खजिस्ता तो बड़ी भोली है, ये कौन सी दूसरी जलील कमीनी लौंडियाओं की तरह मर्दों को साइड करने के मिशन पर निकली हुई है। और तू अपना गिरबान में झांक अकीला, तूने भी अपने जमाने में कितने कितने बॉयफ्रेंड बनाए हुए थे। पिछली जागनी रात में जब तेरे जमीर ने तुझे कचो के लगाए तो तूने मेरे सामने एतराफ किया था
कि तूने 63 मर्दों से दोस्तियां गांठी थी, जिनमें से 3 तो बाद में तेरे बहनोई बने थे। खाला उस वक्त तो मैं नादान नासमझ बच्ची थी, और अल्लाह ताला तो वैसे भी दिलों के अंदर झांक लेता है। उसे इल्म है कि मेरी नीयत साफ है। चलो भैया, यूं लगे हैं कि ये दुनिया में वाहिद अल्लाह वाली बची हैं, और बाकी सब तो शैतान की बच्चियां हैं। अकीला भाभी, ये जो ड्रेस पहना हुआ ना, अच्छा खासा नाजेबा है। ये दुबली पतली लड़कियों पे चल जाते हैं। लड़कियों पर? हाँ, वही लड़कियां, औरतें। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि मैं अपने अंदर की लड़की को मरने नहीं दूंगी कभी। अम्मा, दुनिया में ऐसी बेगैरत औरतें ही राज करती हैं, जिन्हें अपने सिवा किसी की परवाह नहीं होती। एक हम हैं, तुम्हारे खूंटे से बंधी हुई गैया हैं। अम्मा, मुझे बहुत जेलसी हो रही है इसे इतना मुतमईन देखकर। देख जिस्ता जहां, मेरी बच्ची, मेरी दुलारी, अभी तो तू इसे देख के रश्क करे है, मगर अकीला जैसी सारी औरतें जहन्नुम का ईंधन बनेंगी। अरे खाला, तुम तो मेरे मुंह पे ही बद्दुआएं दे रही हो। खुदा की कसम मजाक करूं, अब बड़ी अच्छी लगे है जब तू गुस्से में आंख माथे पे रख ले हुए है। आय अकीला, तू जिस तरह लोगों की बगैर तशहीर किए हुए मदद करती है चोरी छुपे, देखना तू तो जन्नत के आला दर्जों पर फाइज होवेगी। खाला, तुम ठीक कहती हो, मैं पब्लिक सिटी की कायल नहीं हूँ। कल ही मैंने फ्रिज का सारा बचा हुआ खाना निकाल कर ना कोने वाली सैयद की बीवी के यहाँ भिजवा दिया। अरे बड़े हालात ख़राब हैं उनके। और खाला, पता है तुमको, मैं अक्सर अपनी देवरानी को ना अपने पुराने कपड़े खैरात कर देती हूँ। खाला, और तो और जेठ के मरने के बाद मैंने अपनी जिठानी को हर जुमेरात को पुलाव जर्दा भिजवाया है, और दिल में मैंने सदके की नियत भी कर ली है, एक टिकट पे 2 मदे। तेरे ख्यालात तो इतने ऊंचे हैं अकीला के बस क्या बताऊं। रात को भिंदी है ना खाला? ना भैया, मैं इन फजूल किस्म की रसूमात की कायल नहीं हूँ, मगर शगुफ्ता की नन नाज़मा खातून का ये ख्याल है कि लौंडिया और उसके बुढ़े को बिठाकर साथ में कुछ रस्में कर ली जाएंगी। फिर तो मैं जरूर आऊंगी, गाऊंगी, नाचूंगी, खूब मजे करूंगी। वाकई ऐसी 60-65 बरस की छैल छबीली लौंडिया मैंने न देखी। आए खाला, तो लो अब देख लो। अम्मा, अम्मा ये और ये कुत्ता चुप कर। अल्लाह आपा, इतने खुशी के मौके पे इतना बेहुदा गाना क्यों गा रही हो? मेरा दिल रो रहा है वदूद, फिर भी मैंने अपने होठों पे हंसी सजाई हुई है। मुस्तफ़ा कुरैशी ने, मेरा मतलब है मुस्तफ़ा ज़ैदी ने मेरे लिए कहा है, मेरा मजलिसी तबस्सुम मेरा तर्जुमा नहीं है। और ये कुत्ता ये माँ, ये क्या है? हाय अल्लाह, अम्मा तावीज़ किसने रखा, किसने की ये हरकत? जरूर वदूद ने की अम्मा, इसी को आग लग रही है शादी की। बहन को खून की उल्टियां करवा करवा के मारेगी, सिफली करवावे है वो भी बहन पर। खुदा की कसम, जिसने भी सिपली करने का दिल में ख्याल रखा है ना, उसी वक्त मर जाए। मैं तो दूल्हा भाई, मेरा मतलब है अलीमुद्दीन साहब के दराजे उम्र के लिए तावीज़ किया था, ताकि मेरी शगुफ्ता बहन का सुहाग जिंदा रहे। तेरे मुंह में खाक, तू होवे कौन है इसके सुहाग की सलामती के लिए तावीज़ गंडे करने वाली? तू क्या अलीमुद्दीन की मैया है जो तेरे दिल में इसकी मोहब्बतों के समंदर ठाटे मारे हैं? यही सब करवा के तेरी शक्ल पे ऐसी फिटकार, ऐसी खबासत आ गई है, यूं लगे है जैसे कोई सिफली कराने वाला बाबा हो। तुमने मुझे जन्म नहीं दिया, मैं अदालत पे जाके दावा करूंगी। अरे अम्मा, इसी तो कल मुझे एक मोटा सा लड्डू भी खिलाया था तो मीठा, लेकिन उसके अंदर ना गाय का कुटा हुआ मोटा मोटा कीमा था। है आपा, ये कौन सी रेसिपी का लड्डू था? खबरदार जो शगुफ्ता तूने इस कुत्तामा के हाथों से कुछ खाया पिया हो
आज तुम लोग सगी बहने हो या जहरीली नागन है, हर वक्त डसने को तैयार। आज शगुफ्ता ऊंट की पकड़ और कुत्ते की झकड़ की तरह तू इस मोटी के शर से बचियो समझी। या मेरे माबूद, मैं क्या करूं? एक फरहाद 100 तेशे, एक जान 100 अंदेशे। अम्मा, इस मौके पे तुम एक और मिसाल भी तो दे सकती हो कि रसिया गुंडों में फंस गई। अरे चुप कर कुत्ता माँ। हाँ कुत्ता माँ, अम्मा इन सबको छोड़ो ना, अपना भी गाना सुनाना अपने वक्त का अच्छा सा मेरे लिए। लिया लिया ला। अच्छा सा गाना। देखो ना बाबू, इस साड़ी हम पर कैसा जच रहा है। ईमान से आप जान, आप एकदम बिजंती माला लग रही हैं। क्या बाबू, हमको कितना आवारा फिल्मी हीरोइन से मिलाओ हो। कितना गंदा गाना था उसका, संगन फिल्म में राज कपूर का साथ। तेरा मन का गंगा और मेरा मन का जमुना का। बोले ने राधा, संगम होवेगा कि ना। हम तो एकदम अपनी आंख बंद कर लिए थे। तुम्हारे दूल्हा भाई हमसे कहे थे, ए नाजमा हम तुमको एकदम विजंती माला का ड्रेसिंग करवाएंगे। हम कैसे लग रहे हैं आप जान? बिल्कुल शहजादा लग रहा है हमारा बाबू, इतना प्यारा लग रहा है। और ये नया बाल है ना, इसमें तो बिल्कुल एकदम 25 साल का लग रहा है। तभी तो नन्ही झाड़ू पीटी का जल के बुरा हाल हो गया। अब बाबू, हम तुमको एक बात बता रहे हैं, ये जो तुम्हारी सास है ना, ये बहुत शर्मंगेज बुद्धि है। अपना बीवी को पहुंच से दूर रखना। तुम ना जानो बाबू, ये माए होवे ना जो अपना बीबी को उल्टा पुल्टा पट्टे पड़ावे रखे हैं। शहर को कुत्ता बना के गर्दन में अपना पट्टा डाल रहे हैं। ये बुढ़िया कितना दिन जिंदा रहेगी? बाकी का जिंदगी तो हम अपने बीवी के साथ गुजारेंगे। ए बाबू, हम जाने हैं तुम छोटा हो ना समझो, इस ससुराल वाला जो होगा ना, सब कमीना जलील लोगन होगा हैं। बस हमका तुम्हारी दुल्हन ना बहुत पसंद आए हैं। मैया कितना प्यारा हंसी है, कितना हंसमुख है। एक बल नहीं देखा होगा पेशाने पर हमने। एक ये है, इनका शक्ल हर वक्त कुत्तों का मफक बना रहता है। देखिए अली बुद्धि से अभी भी वक्त है, सोच लीजिए। जाबो ना यहाँ से, हमको तुम्हारी शक्ल से नफरत है। ये तो हमारा भाई ऐसा साबिर शाकिर है कि तुमको 50 बरस बर्दाश्त करने के बाद गोल्डन जुबली मना लिया है। ये सब आग तुमरा ही लगाया हुआ है। देखो नन्ही, बात ये है कि मर्द को जरा चौकस औरत का जरूरत है, और तुम में बच्चा ही कहाँ है। अब देखो ना, तुम तो वो भी नहीं कह सको हो, जो बच्चा था वो लुटाने के लिए आए हैं। तुम्हारे पास कहाँ है लुटाने का वास्ता? बाबू, ए बाबू, वो तो रानी थी ना फिल्मी हीरोइन, वो पे ये बात सजे था। अब तुम बताओ, तुम्हारे अंदर कहाँ है भाई? जाके वो आईना लगा है, देखो देखो अपना शक्ल। हमारा बाबू तो बाल लगा के एकदम फिल्मी हीरो लग रहा है, और तुम वो कमाल लग रहे हो। दुनिया क्या कहेगी अली बुद्धि से? दुनिया का ऐसी की तैसी। नन्नी, अब तुम माहौल खराब मत करो। हमारा मशवरा है कि अपना दिल बड़ा करो और हमारे अलीमुद्दीन का दुल्हन बिया के लाओ। तुम्हारी उम्र का औरत का वास्ते और का मर्द के पास सवाल ठेंगा के और कुछ भी ना हो रहा है। अली बुद्धि से आप हम पे मरते थे ने, हमने कमरिया को छल्लेदार का कितना तारीफ करता थे आप। हमारे भाई का, हमारे बाबू अलीमुद्दीन का जज्बात उभारने का कोशिश ना करो। अब तुम्हारा अंदर बचा ही कहाँ है तुम्हारा अंदर? लगा हुआ जला हुआ खुर्चन को घर में नहीं रखा है, फेंक देना है। हम आपको बता दे रहे, अगर आप शादी किए तो हम खुद कुछ कर लेंगे। देखो नन्ही, ये तुम्हारा अपना फैसला है, हम इसका बीच में ना पड़ेंगे। हाँ,
ओ जी मैया, अरे कैसा पत्थर दिल हो गया है तुम्हारा। और तुम जैसा एक्सपायर बीबी के लिए दिल पत्थर नहीं है, सिलबट्टा बन जावा। एक चतर नार करके सिंगार। हम कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे, देखिएगा। हम अपना हटका बहुत पक्का है। आपा जान कुछ करना बैठे। इतना खुददार होता ना बाबू तो आज ही नहीं कब्रिस्तान में होता। हम बतावे तुमको। आंटी शकूरन, आप मेरी बड़ी हैं और मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, इसलिए मैंने इस बात में कोई आड़ नहीं समझी कि मैं आपसे माफ़ी मांग लूं। इसलिए आंटी शकूरन, आई एम रियली सॉरी। वैसे अम्मा, रोज़ा बाजी की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। अपनी गलती फौरन तस्लीम कर लेती हैं ये ठीक है कि सारे जहां की बेगैरती करने के बाद सॉरी फौरी कर ली जावे और फिर दूसरों से एक्सपेक्ट ये किया जावे कि वो उन्हें दिल से माफ भी कर देवे। सच कहूँ हूँ, उस दिन जो तूने मुझसे बदतमीजी की थी, वो बदतमीजी का एक नया रिकॉर्ड कायम किया था तूने। ले भैया, ये क्या बात हुई? तुम हमको बुलाओगे तो क्या खिलाओगे, हमारे यहाँ आओगे तो क्या लेकर आओगे? रूह अफ़ज़ा बुरा मत मानियो, मगर इन्हीं बातों से पता चल जावे है कि कौन आदमी खानदानी है और कौन चूड़ा चमार। मेरा तो बस ना चले था कि तुझे पकड़ के जलती हुई भट्टी में डाल दूं। लिस्टिन वदूद, तुम्हारी अम्मा की मुझे यही बात पसंद नहीं है। जब वो गिरे हुए पन पे उतरती है ना तो इतनी गिरती चली जाती है कि उनकी कैंची से भी ज्यादा तेज जबान चलती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। पुराने वक्तों की औरतों के इसी जाहिलपन से मुझे सफोकेशन होती है। यकीन जानो, तुम्हारी अम्मा ने हूबहू वही हरकत की है जो नाज़ली की दादी ने मेरे साथ की थी। हाय बाजी, नाज़ली कौन, जिसका नन्हे से अफेयर था? अरे नहीं यार, नाज़ली इलियास की बात कर रही हूँ, जिसके साथ मैं ट्यूशन सेंटर में पढ़ती थी। उसका भाई जब पहली मर्तबा कोचिंग सेंटर लेने आया था तो मैंने उसे पास लिया था। अब वो मुझे देखते ही फरीफ्ता हो गया था। तुझ पर कोई फरिफ्ता हो सके है रूह अफ़ज़ा? घोड़े जैसी तो तेरी शक्ल है, हो सकता है कि तुझ पर तरस खाता होवे। क्यों भाई, मुझ पर कोई तरस क्यों खाएगा? अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी ब्यूटी के बारे में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ, तो मैं एक दिन नाज़ली के घर चली गई। लॉर्ड शेडिंग के दिन थे। मुझे अंदाजा नहीं हुआ, अचानक जब लाइट आई तो मेरा सर नाज़ली के भाई यामीन के सर पर था और उसकी मनहूस शक्ल बुढ़िया दादी, जिसकी शक्ल आज से हैरत अंगेज तौर पर मिलती है, मुझे जंगली बिल्लियों की तरह घूर रही थी। यामीन भी ऐसा डफर लड़का था या फिर उसे दिखने में कुछ प्रॉब्लम था। उस दिन मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि वो तो अच्छा खासा महंगा था। उसने उस जलील बुढ़िया को देखा ही नहीं और मुझे यूं थपक रहा था जैसे मुझे अल्लाह अल्लाह कर रहा हो। नाज़ली की दादी ने यामीन को बालों से पकड़कर घसीटा और मुझे 6-7 तड़ चांटे लगाए और उसके बाद अखलाकियात पर लेक्चर देने लगी। मैं उसकी बातें सुनती रही, बस यूं जानो कि खून की घूंट पीती रही। बुढ़िया ने सर को दुपट्टे से छुपाया हुआ था। ये बात तो मुझे नाज़ली बता चुकी थी कि इसकी बुढ़िया दादी कैंसर की मरीजा है और कीमोथेरेपी की वजह से उसके बाल बिल्कुल गिर चुके हैं, टेंड हो गई है। मैंने भी आज 1 घंटे तक उसकी बकवास सर झुका कर सुनी, फिर अचानक तेजी से उठी और उसके सर के दुपट्टे को नाच लिया। अल्लाह प्रॉमिस, बाय गॉड, सर पे एक बाल भी नहीं था। अल्लाह वजूद, प्रॉमिस बाय गॉड, सर पर एक भी बाल नहीं था तुम्हारी तरह। यकीन जानो, बिल्कुल
तुम्हारी माँ की तरह बिल्कुल गोल चटा, एकदम तरबूज की तरह। बुढ़िया ने मुझे वो गंदी गंदी गालियां दी, वो गंदी गंदी गालियां दी कि पूछो मत। मगर मैं भी गंजी 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 कह के ये है तुम्हारी रूह अफ़ज़ा उल्लू की पट्टी, जिन पर तू वारी वारी जावे है। Sorry, Auntie Shakuran. I'm so witty. Anyways, Auntie, let's start a new beginning. मैं जरा सी नटखट हूँ, मगर आंटी शकुरन बिलीव मी, मेरा दिल बहुत ट्रांसपेरेंट है। मेरा दिल बहुत शफाफ है। अच्छा, अब मुझे तो लगे है तेरे दिल पे गंदगी की तह चढ़ी हुई है। अल्लाह अम्मा इतने पीछे मत पड़ो किसी के। अरे रूह अफ़ज़ा बाजी तो हमारे कैंप में शामिल है, देखा नहीं अपने ससुर की शादी कराने में कैसे पेश हैं। ठीक है बदूत, आज मेहंदी और मोमबत्तियों का सजा हुआ थाल मैं लेकर आऊंगी। सोचती हूँ आज बाल खुले रखूं। अगर दो मोटी मोटी लकड़ी चेहरे के सामने झूलती रही तो मोमबत्तियों की रोशनी में मेरा लुक बड़ा अफसान भी आएगा। दीपक परवानी का जोड़ा पहन रही हूँ। अल्लाह रूह अफ़ज़ा बाजी, सच सच कहो, नोमी अंसारी की डिज़ाइन करदा साड़ी तो तुमने जामा क्लास से ली थी, अब ये दीपक परवानी की डिज़ाइन करदा साड़ी कहीं करीमाबाद से तो नहीं ली तुमने? बदूर, इतना पर्सनल होना मुझे कतई पसंद नहीं है। पर्सनल। और तू जो कैंसर की मरीजों के दुपट्टे उतार उतार के उनके मुंडे हुए सिरों का मजाक उड़ाती है, ये तुझे बड़ा अच्छा लगे है? देखिए आंटी शकुरन, ये तो मेरी मासूमाना से शरारतें हैं ना। छोड़ो बाजी, मुझे क्या, तुम जोड़ा कहीं से भी लो। खुदा की कसम वदूद, दीपक परवानी के आउटलेट से लिया है। मैं जब मम्मी के साथ गई थी ना तो वो मौजूद था वहाँ, मुझे देखकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। बिला वजह मुझसे फ्री भी हो रहा था। हर तुम तो जानते हो वदूद, ऐसे मौक़ों पर रूह अफ़ज़ा कितनी एरोगेंट हो जाती है। मम्मी से कहने लगा कि मैं अभी पट्टू को बुलवा लेता हूँ, शूट करवा लेते। मम्मी ने भी वो नखरे दिखाए, कहने लगी ये नहीं, मेरी रूह अफ़ज़ा सिर्फ चित्राली मैगजीन के फोटोग्राफर से शूट करवाएगी, बिकॉज वो मेरी रूह अफ़ज़ा की हॉट इमेज के मुताबिक शूट करेगा। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी आंखों में आंखें डाल के कहने लगा, तुम भी मोनालिसा की तरह पूजा भट्ट की फिल्म कर सकती हो। मैंने भी बड़ी रुखाई से कहा, सॉरी जी, मैं इतनी छोटी बजट की फिल्म में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रूह अफ़ज़ा, अब इस उम्र में तू किसी हीरो की बज़ात माँ या कोई बूढ़ी साजिशी कमीनी बज़ात साइड वैम्पिश किरदार अदा कर सके है? इन रोल्स के लिए तो आपका लखते जिगर है ना। मैं दूध जानी, तो फिर मैं शाम से ही आ जाऊं? 5-6 घंटे एनफ होंगे मेकअप के लिए। अभी वो मैंने फैशन चैनल पे देखा था, मॉडल्स ने मुंह काले किए हुए थे अपने। मुझे बड़ा ब्रिलियंट आइडिया लगा। काला मुंह करा के तू मांझे की तकरीब में आवेगी? ये तो बड़ी बेहूदगी वाली बात हो जावेगी रूह अफ़ज़ा। हेलो शकुरन आंटी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का है। एक आध सिटकॉम लिख डालिए ना। बड़ी बेहुदा औरत है। आज तुझे भी सारे जमाने में ये हिजड़े नुमा औरत ही मिली है दोस्त बनाने को।
ये खजिस्ता जहाँ पता नहीं अम्मा, इस खुशी के मौके पर मेरी आंखों से ये मोती क्यों छलक रहे। शायद आंख में तिनका पड़ गया अम्मा, मालूम है। ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, घिन आ रही है मुझे तुमसे। ये कब पगला गई है तुमरी लड़की। असल में बहन के रुखसत हो जाने का गम खाया जावे है उसे। बहन की रुखसती का गम खाया जा रहा है तो इमरीज की तरह डांस करने का क्या जरूरत है? कहवे तो आप ठीक हैं। ये रुअफ़ज़ा कहाँ है जी? रुअफ़ज़ा बाजी मेहंदी का थाल सजा रही हैं। उन्हें और मुझे मेहंदी नाइट के लिए आइटम सॉन्ग भी तैयार करना है ना, शायद उसकी भी तैयारी कर रही होंगी। देखना कब बहुदा कपड़ा ना पहनना रुअफ़ज़ा, समझा? नहीं नहीं, हम तो बहुत फैमिली डांस कर रहे हैं। ये फैमिली डांस का होगा है? अरे वही जो नरगिस करती है, जिसे देख के खानदान का हर शख्स नाच उठता है। ये वाला जावा ना बाबू जावा, हमको उल्टी क्या आ रहा है? जावा जावा ना बाबू, तुमका मटकरी बुला रहा है, जाओ ने। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात। अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। के शादियां ने मत छेड़ो, ये मात में वक्त की घड़ी है, बंद करो इसे। हाँ अच्छा अच्छा, ठहरो ठहरो ना, ले लो। मारो मारो जूता। कैसी नहुसत भरी बातें कर रही है ये मोटी। जल रही है ना मेरी शादी से। अल्लाह, मैंने तो नसरीन की नंद बतूल से चीचा वतनी से खेस पे मंगवा लिए थे कि आहिस्ता आहिस्ता अपने जहेज की तैयारी करती रहूंगी। अम्मा को तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने भी वो सेट लिए हैं कि मत पूछो। एक सेट तो बिल्कुल वैसा है जैसे ऐश्वर्या ने देवदास में पहना था। माशाल्लाह 10 मन की ऐश्वर्या राय है, 2 छटांग का शाहरुख खान। फिकर मत कर खजिस्ता, अल्लाह ने तेरे नसीब में जरूर कोई टूटा फूटा मर्द रखा होगा। मुझे नहीं लगता, मैं तो अपनी मासूमियत पे मारी गई। मेरे अंदर कहाँ वो अदाएं थी जो मैं अलीमुद्दीन साहब को रोक सकती। अदाओं से मुझे याद आया, ये अकीला बुढ़िया ने जो लड़की बनने की ओछी हरकत की है, दिल चाहो तो मैं टेटवा दबा दूं उसका। शगुफ्ता, तेरे मियाँ पे ना बहुत लाइन मार रही थी अकीला कल। पागल हो गई हो क्या आप ही? मुझ जैसी जवान लड़की के सामने क्या है ये और क्या है वो अकीला भाभी? फालतू कचरा और सारे कदीमा की इमारतें, बुढ़ी औरतें। इतना तकब्बुर मत करो शगुफ्ता, और एक बात और, मुझे चैलेंज मत करना। अच्छा चलो ठीक है, चली जाओ अपनी उस बंगाली बाजी के पास। वो तो बेचारी ढाका गई हुई है। क्या बात है बद्रिका, तू आजकल बड़ी मुतमईन है। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पंजगाना मैंने जब से शुरू की है ना, मेरे अंदर बड़ा सुकून है। ये सुकून पंजगाना नमाजों का तो नहीं लगता, क्यों शगुफ्ता? ये हंसी तो कुछ और कह रही है। तुम्हारी जिंदगी में कोई आ गया ना बद्रिका? ईमान लौट आया है मेरी जिंदगी में। ईमान नहीं, नसीह। ईमान बड़ा जनाना सा नाम है, इससे बेहतर था फरमान या सलमान रख लिया होता। नहीं नहीं, मेरा मतलब है ईमान मजहब। मैं तो तेरी रग रग से वाकिफ हूँ बद्रिका। तू तो बड़े गाढ़े पेट की है ना, बड़ी बड़ी बातें छुपा लेती है। बता दूं? बदतमीजी ना कर शगुफ्ता। चल, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 500 रुपए, अब तो मैं लाखों में खेलूंगी। और वैसे भी इतने दिनों से छुपा रहे हो, मुझसे छुपाया नहीं जा रहा ना। बता दे शगुफ्ता, बोल शगुफ्ता बोल। तुझे पता है बोलने की क्या अहमियत है?
शेख मंसूर ने 2.5 घंटे की फिल्म बनाई है। बोल पे बोल शगुफ्ता, बोल बोल देना शगुफ्ता। बता दूं बता दे मेरी गुड़िया, मेरी जान। इससे तो मैं अपनी शादी से पहले यहाँ से दफा नहीं होने दूंगी। तो फिर सुनो सनसनीखेज खबर। इतनी संगदिल ना बन शगुफ्ता, खुदारा इतनी संगदिल ना बन। बता दूं? बता मेरी जिंदगी, मेरी परी, मेरी शहजादी। तो फिर ठीक है, सुनो सनसनीखेज खबर ये है कि बेखबर ही नहीं। जान निकल गई इसकी तो। मेरी छठी इस पहले ही कह रही थी कोई बात जरूर है। मैं भी बात निकाल के छोड़ूंगी। और भूलना मत बद्रिका कि मुझसे पहले तुम्हारी शादी नहीं होगी, और अगर होगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। सफ़ा कातिल कहेंगी। हेलो एवरीबॉडी। अल्लाह, शकूरन आंटी ने इतना मजेदार आंटी शकूरन निकल खाना दिया कि पेट भर गया, मगर नीयत नहीं भरी। अच्छी लगी मुझे अब्बा जान और शगुफ्ता की जोड़ी। तौबा, अब्बा जान पर भी अचानक कैसा रंग रूप चढ़ा है ना। बुरा मत मानिएगा मकसूद, मुझे तो अब्बा जान आपसे भी यंग लग रहे हैं सिल्की बालों की विग में। रूह अफ़ज़ा, तुमको कहाँ जरूरत है अब्बा जान की शादी में इतना पेश होना। आफ्टर ऑल ही इज माई फादर इन लॉ, और इस घर को चलाने वाले वाहिद वही हैं। मुझे क्या करना आप कंगलों की पार्टी ज्वाइन करके? ये तो हाँ ही तक खुद गरज, और हम कितना कहिस रहा है इनसे कि बददुआ से तुम्हारी बहुत दोस्ती है, उका कह के हमारी भुनरिया की नैया पार लगवा दो। पर ये तो हमारी बात पे कान ही ना धरे, सुने सी नहीं। हालांकि बुदुदवा हमने जाने पेशकदमी करने ही वाला था ने। अरे है, तू कोई इथियोपिया की सरजमीन है जो तुझ पे लोग पेशकदमी करें? हाँ? भुनरिया, आई से कि प्लीज मेरे सामने अपना ये मुंह मत खोला कर। इस मुंह से जहालत की बातों के अलावा और कुछ नहीं निकलता। हमी जान, आपका सुहाग तो अब शगुफ्ता की मिल्कियत है। अब आप में बचा ही क्या है जो आप उनके लौटने की उम्मीद रखें। अल्लाह की रहमत से अगर अब्बा जान को औलाद नरीना हो गई तो फिर आपकी इज्जत तो 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी। चुप कर जा रूह अफ़ज़ा, चुप कर जा। बिल्कुल ऐसा ही पॉज था संगीता का फिल्म मैं चुप रहूंगी के पोस्टर पे। रूह अफ़ज़ा, तुम्हें अम्मी जान का दिलजोई करना चाहिए था, तुम अब्बा जान की पार्टी में शामिल हो गई। जानू, मुझे अब्बा जान की पार्टी में ज्यादा बेनिफिट नजर आया। माफ कीजिएगा, आपकी अम्मा भुनरिया और आपकी पार्टी मुझे अब्दुल्ला शाह गाजी के बाहर बैठे हुए लंगर के इंतजार में खड़ी हुई पार्टी नजर आती है। हो डार्लिंग, प्लीज डोंट माइंड माय हॉर्श लैंग्वेज। रूह अफ़ज़ा भी क्या करे, कड़वा सच बोलने की आदत है इसे। हमरा बाप भी ये उम्र में दूल्हा बनने चला है, बेगैरती का इंतहा कर दिया, इंतहा। ये ना हुआ कि हमरे वास्ते भी कोई लड़का तलाश कर लेता। तेरे वास्ते भुनरिया, अब्बा जान को कोई बैल या गेंडा तलाश करना चाहिए। तू तो मुझे इतनी गैर इंसानी लगती है। देख ली अम्मी जान, ये इज्जत रहेगी हमरे मैके में हमरी। अल्लाह हमारा साबरीन भुनरिया, चुप हो जा, चुप कर। What a pathetic drama. Wow. Maqsood Jani, go into the kitchen, make tea for me. आपकी भुनरिया और अम्मा जान की बकवास से तो मेरा हेडेक होने लगा है। चाहिए लेकर आइए अच्छी सी चाय। मेक टी। नार करके सिंगार। आप फिल्मों में तो काम नहीं करती थी कहीं? एक पुरानी मोटी भद्दी बदसूरत एक्ट्रेस से आपकी मुशाबत मिल रही है। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए बुढ़िया। अरे इस उम्र में हमने ऊपर दूसरा औरत लाके बिठा दिया। सुगुफ्ता फुगुफ्ता का हम खून पीता बन गए। हमको जनाने में ले चलो ने।
आए हाय, तो चलिए ना, मैं तो भूल ही गया, मैं आप ही को तो लेने आया था। चले दूल्हा भाई, चलो इधर चल। और हमरा बाबू का सारा टोन बंद गया। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।